सो गाइस, आज मैं आप सभी लोग को ग्रो ऐप कैसे यूज करें ये बताने वाला हूँ। यार ग्रो एक काफी कमाल का प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड अगर आप लोग को ट्रेडिंग करनी है तो इस ऐप की मदद से आप लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अब यार आज मैं आप सभी लोग को एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से ग्रो ऐप को यूज कर सकते हो, किस तरह से आप लोग ग्रो ऐप की मदद से शेयर्स को बाय करोगे, किस तरह से शेयर्स को सेल करोगे, म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, मतलब कि कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग एक बिगिनर हो, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, तो मैं आप सभी लोग को बेसिक से लेकर मतलब कि एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोगों को एकदम अच्छे से लाइव सबको समझाऊंगा, लाइव शेयर्स को बाय करूंगा, सेल करूंगा, हर एक चीज एकदम डीपली समझाने वाला हूं। तो अगर आप लोग एक बिगिनर हो, आप लोगों को ग्रो ऐप को यूज करना सीखना है, सब कुछ जानना है इस ऐप के बारे में, ए से लेकर जेड तक, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कुछ पैसे वैसे कमाने हैं, तो बस इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक वॉच करना। मैं एकदम अच्छे से आप लोग सब कुछ समझा दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को मेक श्योर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में गाइस बेल आइकन को भी ऑल पे हिट कर लेना। तो चलिए गाइस, यहां से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो आप सभी लोग को ग्रो ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप की डाउनलोड लिंक मैं आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इजीली लिंक पर टैप करने के बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप सभी लोग को ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करते हो, आप लोग के सामने ये इंटरफेस आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर अपना अकाउंट ही नहीं ओपन किया है तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी लोग को अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अगर आप लोग को अकाउंट ओपनिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग को YouTube पर सर्च कर लेना है ग्रो ऐप अकाउंट ओपनिंग शरद लूट, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। आप लोग वीडियो को देख लेना, मैंने कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को उस वीडियो में बताया हुआ है कि आप लोग किस तरह से ग्रो ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ऐसे अकाउंट ओपन करते हो, आप लोग के सामने ये इंटरफेस आ रहा है। अब देखो मैं आप लोग को एकदम बेसिक से बताऊंगा, मतलब कि अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है ना तो मैं आप लोगों को एकदम ऐसे समझाऊंगा कि आप लोगों को हर एक चीज इजीली समझ में आए। तो हम लोग एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को एकदम अच्छे से समझेंगे। अगर आप लोग कुछ आ भी रहा है तो मैं उसको भी एकदम अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यार सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है आखिरकार ये करता क्या है, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखो बेसिक से हम लोग समझ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग इस बात को समझो अच्छे से। बेसिकली ये एक ब्रोकर है, इसकी मदद से आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हो, यहां से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये ब्रोकर है, मतलब कि आप लोगों से बिल्कुल लिटिल सा चार्ज लेकर आप जो टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो उसको यहाँ पे कंप्लीट करता है। एक तरीके से आप लोग इसको बैंक अकाउंट मान सकते हो जहां पर आप लोग पैसा डिपॉजिट कर कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसका काम ये कर रहा है, आप लोग इन्वेस्टिंग का काम इस प्लेटफॉर्म की मदद से कर रहे हो। मतलब कि अगर आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है तो आप लोगों को सबसे पहले तो डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो वही डीमैट अकाउंट है जो आप लोग यहाँ पर ओपन कर यहाँ से आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हो। और ये अगर हम लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। करंट टाइम पर मेरे ख्याल से टॉप 5 ब्रोकर्स के अंदर ये प्लेटफॉर्म आता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर इन्वेस्ट करते हो तो सेम एकदम बैंक अकाउंट की तरह इसको आप लोग समझना। जैसे बैंक सेफ होता है वैसे ये भी सेफ है। यहाँ से आप लोग बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम लोग हर एक चीज समझते हैं कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीजें आप लोगों को दी गई हैं। अगर आप लोग प्रोफाइल पर आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को आपका वॉलेट बैलेंस दिखेगा। जैसे कि मेरे पास करीबन 15,151 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। ऊपर रेफर का ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। एंड अगर आप लोग यहाँ पर वॉलेट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर नीचे एक विड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा, नीचे एक एड मनी का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। ये विड्रॉ का ऑप्शन है, ये एड मनी का ऑप्शन है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद पैसा यहाँ से निकाल सकते हो, एड मनी पे क्लिक करने के बाद पैसा यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब विड्रॉ भी तो हम लोग तब करेंगे ना जब यहाँ से हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा मेन मोटिव है, तो कैसे क्या होता है हम लोग वो समझते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे आप लोग आते हो, सबसे पहले आप लोग को सबसे टॉप पर एक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन 50, उसके बाद आप लोग को सेंसेक्स एंड इसके अलावा आप लोग के सामने और काफी सारे इंडाइसेस यहाँ पर आ जाता है। इनको हम लोग इंडाइसेस कहते हैं, ये मार्केट के इंडाइसेस होते हैं। इनसे क्या होता है, देखो अब क्या है, इंडिया के अंदर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जो इनके अंदर लिस्ट है। जैसे कि शेयर मार्केट में क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। बेसिकली शेयर मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो लिस्ट है मार्केट में, वो क्या करती हैं, अपनी कंपनी को, जैसे कोई कंपनी है, मेरी कंपनी है, मान लीजिए कि मैंने 100 करोड़ की कंपनी बनाई है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ इस कंपनी को मैं और ग्रो करूं। अब ग्रो करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरा इस कंपनी के अंदर 100% स्टेक है, मतलब कि 100% कंपनी मेरी है। तो मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ कि मैं 20% जो इसकी ओनरशिप है ना, ये लोगों में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। शेयर मार्केट में मैं लिस्ट करके अपनी कंपनी को, जिससे लोग शेयर्स को बाय करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा 100% स्टेक है, तो मैंने क्या किया, 20% जो मेरा स्टेक था वो मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को मैं दे दूं
एंड उसके बदले लोगों से मैं रुपए ले लूं, जिससे मैं अपनी कंपनी को ग्रो करूं। इससे क्या है, कंपनी का प्रॉफिट होगा एंड मेरा भी प्रॉफिट होगा। आप लोग खुद सोचो, इस बात को सोचने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या, जो कंपनी होती है ना, वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट रहती है एंड आप लोग शेयर मार्केट के थ्रू, शेयर मार्केट के अंदर बेसिकली शेयर मार्केट का एक टाइम होता है, डे होता है। शेयर मार्केट मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में खुला रहता है। हर एक पब्लिक हॉलिडे को शेयर मार्केट क्लोज रहता है। सुबह मॉर्निंग में 9:15 पे ओपन होता है, 3:30 पर शेयर मार्केट क्लोज हो जाता है। तो इस बीच शेयर मार्केट हमारा ओपन रहता है। इस बीच शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं और शेयर मार्केट में क्या होता है, बेसिकली जो कंपनीज रहती हैं, उन कंपनीज के हम लोग शेयर्स को बाय कर सकते हैं एंड जब शेयर्स को हम लोग बाय करते हैं तो अगर कोई कंपनी ग्रो करती है तो हमारा पैसा भी उनके साथ ग्रो होता है। कुछ ये होता है शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि हम लोग रिलायंस की बात करते हैं, तो कंपनीज में सबसे ज्यादा अगर हम लोग कंपनीज की बात करें तो जो मार्केट है 7 से 8% का मार्केट रिलायंस इंडस्ट्री सीधे कैप्चर कर लेती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को निफ्टी 50 में जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, मतलब कि जिनका मार्केट कैपिटल काफी ज्यादा है, ठीक है, जिनका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है, ठीक है, जिनका कैपिटल बहुत बड़ा है, वो यहाँ पर आती है निफ्टी 50 के अंदर। टॉप 50 कंपनीज आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कंपनीज की, कौन कौन सी कंपनी आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है, तो आप लोग वो भी यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है, ठीक है, इन्होंने मार्केट में बहुत ही बड़ा हिस्सा कैप्चर करके पहले से रखा हुआ है, ठीक है। अब ये लाखों करोड़ों की कंपनियां हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिस्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 के अंदर लिस्ट रहती हैं, टॉप 50 कंपनीज में, ठीक है। बैंक निफ्टी में बैंक की कंपनी लिस्ट रहती हैं, ठीक है। सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनी लिस्ट रहती हैं। आपको बस इन्हीं 3 इंडाइसेस को देखना है, किसी और इंडाइसेस को देखने की अभी आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्ट रहती हैं, बैंक निफ्टी में बैंक की कंपनीज लिस्ट रहती हैं एंड सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज इंडिया की लिस्ट रहती हैं। अब यहां पर क्या है, ये जो कंपनी है ना, ये लगभग मैक्सिमम मार्केट को होल्ड करके रखती हैं। तो अगर ये कंपनी ना अप जा रही है, इन कंपनी का आज के दिन प्रॉफिट हो रहा है, इनके शेयर ज्यादा बाय करे जा रहे हैं, तो मार्केट अप जाता है, ठीक है। हम लोग इन निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनीज है ना, इनके अप या डाउन जाने से ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट आज का अप गया या फिर डाउन गया। जैसे कि ये क्या है, अगर ये निफ्टी 50 की जो कंपनियां है, निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां हैं, इन्होंने पहले से 50-60% का मार्केट जो है कैप्चर करके रखा हुआ है। मिडिल कैप स्मॉल कैप को हटा दे तो 50-60% का मैक्सिमम मार्केट पहले से कैप्चर करके रखा हुआ है। तो अगर ये मार्केट जो कंपनी है ये अप जाएंगी ना, तो मार्केट अप ही जाता है ज्यादातर, और अगर ये डाउन गया तो मार्केट डाउन जाता है। ये चीज यहां पर होती है। तो हम लोग इससे क्या है, इससे हम लोग देखते हैं, निफ्टी 50 से हम लोग देखते हैं कि मार्केट आज अप गया या डाउन गया। जैसे कि अब अगर हम लोग अभी करंट टाइम पर देखें तो क्लिक कर तो आज के दिन, जैसे कि वन डे का देखें तो आज के दिन 115 पॉइंट करीबन निफ्टी 50 जो है वो डाउन गया है, मतलब कि 0.60% जो निफ्टी 50 है ये डाउन गया हुआ है। वहीं पर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी करीबन 195 पॉइंट नीचे गया है, 0.44% नीचे गया है। वहीं पर सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स करीबन 315 पॉइंट नीचे गया है, मतलब कि 0.50% नीचे गया है। अगर आप लोग देखो तो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 0.10% का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आसी पास फ्लाई करता है, इससे हम लोग देख सकते हैं। तो मतलब कि आज के दिन का जो मार्केट था ये डाउन गया है, ठीक है। आज बियरिश मार्केट था, मतलब बियरिश मतलब नीचे का मार्केट था, आज मार्केट नीचे गया हमारा, ठीक है। तो इसे हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ पाए हो, क्योंकि ये बहुत ही मेन चीज है, शेयर मार्केट की बहुत ही मेन चीज है, इसको आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ता है। तो बेसिकली आपने इसको समझ लिया। फिर अगर आप लोग नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा शेयर्स जो ग्रो के ऊपर बाय करे गए वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर प्रोडक्ट एंड टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि आप लोगों को F&O मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यहाँ से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्राडे यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें दिन का दिन प्रॉफिट दिन का दिन लॉस होता है। फिर IPO, फिर ऑल स्टॉक्स, ये ऑप्शन दिखेंगे। इनके बारे में अभी हम लोग आगे जानने वाले हैं, तो अभी हम लोग इनको स्किप करते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जब आप लोग हम लोग सबको समझ जाएंगे ना, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आप लोग गेनर्स फिर लूजर्स दिखते हैं। अब गेनर्स में अगर आप लोग आते हो तो गेनर्स में आज के दिन मार्केट में जो कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट दी है लोगों को, जिसका प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ा है, वो आप लोग गेनर्स में दिख जाएगा। गेनर्स में आते हो तो आज लार्ज कैप में हैवेल्स इंडिया ने 2.35% का रिटर्न दिया है, मतलब कि आज करीबन 31 रुपए का। अगर किसी ने यहाँ पर मान लीजिए इस शेयर का प्राइस है 1385 रुपए, किसी ने कल अगर 1350 पे डाले होंगे तो आज के दिन ही उसका 32 रुपए करीबन प्रॉफिट हो गया है। और मारुति सुजुकी की बात करें तो इसमें करीबन अगर किसी ने 10,000 रुपए डाले थे तो एक दिन में उसका 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 1% के हिसाब से बहुत कम है, ठीक है। एक दिन के अंदर 5-5 हजार 10,000 का एक शेयर में, मतलब एक शेयर में 100, 200, 500 रुपए आराम से इजीली प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अगर वहीं पे हम लोग सी मोर पे क्लिक करते हैं तो लाइन से आप लोगों को मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में दिख जाएंगे सारे के सारे शेयर्स, ठीक है, प्रॉफिट के हिसाब से, वो देख सकते हो। फिर मिड कैप में आते हैं तो मिड कैप में सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाले दिख जाएंगे, फिर स्मॉल में दिख जाएंगे। लूजर्स में क्लिक करते हैं तो आज सबसे ज्यादा जो लूज करी है कंपनी, जैसे कि लार्ज कैप में अडानी ग्रीन एनर्जी ने करीबन 5% का लॉस दिया है, 5% की कंपनी डाउन गई है आज। इसका
शेयर प्राइस जो है 5% से आज गिरा है, 925 रुपए हो गया है, मतलब करीबन आज 46 रुपए इसका शेयर प्राइस, इसका जो प्राइस था शेयर का वो करीबन 46 रुपए से नीचे गया है। मतलब कल किसी ने अगर इसका शेयर प्राइस बाय किया होगा तो आज उसका करीबन 45-46 रुपए का लॉस हुआ है। ये बात समझने की कोशिश करना। सी मोड पे क्लिक करते हो तो असेंडिंग ऑर्डर सारी कंपनी आप लोग को दिख जाएंगी लूजर के हिसाब से, लॉसिंग के हिसाब से। फिर नीचे आता है तो स्टॉक एंड न्यूज में जो कंपनी जो स्टॉक्स न्यूज में है करंट टाइम पर मार्केट में है वो आप लोग मार्केट न्यूज में जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ ये आप लोग को मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज समझ ली, ये तो एकदम बेसिक था। अब हम लोग स्टॉक्स के बारे में समझते हैं कि स्टॉक्स आखिरकार है क्या। अब देखो हमने मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, हम लोग रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस एक कंपनी है, हमको एक कंपनी काफी अच्छी लगती है, हमको लगता है कि जो कंपनी ना अभी ये 100 करोड़ की, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए कि कंपनी भी 100 करोड़ की है, हमको ये लग रहा है कि अगले 5 साल में कंपनी 500 करोड़ की आराम से हो जाएगी एंड कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। मुकेश अंबानी जी इसको बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं एंड आगे चलकर कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाली है। अब देखो कंपनी ग्रो कर रही है तो इससे हमारा तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है। अब वहीं पर अगर हम लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इस कंपनी में हमने हिस्सेदारी ले ली, तो अगर कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा, शेयर प्राइस ग्रो करेगा तो हमने शेयर्स बाय करके रखे तो हमारा भी प्रॉफिट होगा। तो ये चीज यहां पर होती है। अब यहां पर आप लोगों को एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिखता है, आप लोगों को प्लस वॉच लिस्ट पे क्लिक कर यहां पर आप लोग अपनी वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कोई एक, हम लोग को एक मोटर्स की जो कंपनी होती है जैसे कि महिंद्रा हो गया, कार वगैरह की जो कंपनी है, जो बाइक मोटर व्हीकल्स जो मैन्युफैक्चर करती हैं, इनकी जो कंपनी है, हम लोग उनका एक अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमको बार बार डेली आके सर्च ना करना पड़े इन स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, मोटर्स लिखेंगे एंड हमने एक यहाँ पर बना लिया यहाँ पे वॉच लिस्ट। अब यहाँ पर हम लोग अपने जो स्टॉक्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मोटर सर्च करते हैं, मोटर्स के जितने भी स्टॉक्स हैं मैक्सिमम यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि टाटा मोटर्स आ गया, हमने इसको ऐड कर लिया। फिर ईचर मोटर्स आ गया, हमने इसको ऐड कर लिया। हिंदुस्तान मोटर्स आ गया, इसको ऐड कर लिया। फोर्स मोटर्स को हमने ऐड कर लिया। फिर इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो कुछ शेयर्स इनको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिया हम लोगों ने, बैक करते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग को इन शेयर्स को एक साथ डेली देखना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोटर्स पे आएंगे। मोटर्स पे आने के बाद इन शेयर्स को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे शेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं। हम लोग इन शेयर्स को एक साथ देख सकते हैं, सबका प्रॉफिट एंड लॉस नीचे दिख रहा है, ऊपर करंट टाइम पर कितना प्राइस है वो दिख रहा है। तो हम लोग वॉच लिस्ट क्रिएट करने के बाद ना एक साथ अपने जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने फेवरेट स्टॉक्स हैं, किसी स्टॉक की लिस्ट हमको अलग करनी है तो वो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे करी जाती है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वॉच लिस्ट वगैरह क्रिएट कर लिया। अब मान लीजिए यार हमको क्या करना है, हमको किसी शेयर को बाय करना है। अब किसी शेयर को बाय कैसे करना है, क्योंकि देखो शेयर का बाय एंड सेल पर ही प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए कि कंपनी, हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया था, करंट टाइम पर आज के दिन रिलायंस के शेयर का एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है और मान लीजिए हमने आज 100 रुपए के इस शेयर को खरीदा है। हम एक कैलकुलेटर ओपन करके आप लोग को एकदम अच्छे से मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए जो रिलायंस का शेयर है या कोई एक ए बी नाम की कंपनी है, ए बी नाम की कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए का प्राइस है। एंड हमने इसकी क्या करी, 100 क्वांटिटी परचेज कर ली। हमने इसकी 100 क्वांटिटी आज परचेज कर ली, मतलब 100 का 1000 क्वांटिटी हमने परचेज कर ली, ठीक है। तो आज के दिन एक शेयर था एबी नाम का, इसकी हमने 100 क्वांटिटी परचेज करी है, ठीक है, मतलब 1000 क्वांटिटी परचेज करी है, जिसका प्राइस 100 रुपीज था। मतलब कि हमने 1 लाख रुपए एक शेयर के अंदर, एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब देखो ये जो कंपनी ना, इस कंपनी ने अपनी कंपनी, मतलब ये जो कंपनी है अच्छा परफॉर्म करी एंड लास्ट 6 महीने के अंदर इसने अपने शेयर प्राइस को लगभग डबल कर दिया। मतलब इसने 100% का रिटर्न दिया। जहां पर बहुत सारी ऐसी कंपनी है, हम लोग अडानी की बहुत सारी कंपनी दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग अडानी ग्रीन एनर्जी लेते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल देके आप लोग को समझाता हूं, जैसे आप लोग एकदम अच्छे से समझ पाओगे। जैसे हम लोग अडानी की, हाँ, अडानी पावर का एग्जांपल लेते हैं। इसने अगर हम लोग देखें 5 साल के अंदर 836% का रिटर्न दिया है। मतलब किसी ने अगर 5 साल पहले इस कंपनी के अंदर 1 करोड़ रुपए लगाए होते तो आज के दिन उसके रुपए 8 करोड़ 36 लाख रुपए होते हैं, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ वहीं पर लॉस भी होता है, मैं लॉस की बात भी करूंगा कि लॉस भी यहाँ पर होता है, तो वो कैसे होता है। तो मतलब इतना रिटर्न इस कंपनी ने यहाँ पर दिया है। हम लोग अगर देखें तो 1 महीने के अंदर, अगर 1 महीने पहले किसी ने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाले होते तो आज 16% रिटर्न 1 महीने में दिया है। मतलब कि 1 महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए का 1,16,730 रुपए हो जाता है। मतलब कि 16,000 करीबन 17,000 का प्रॉफिट होता, जिसने 1 महीने पहले यहाँ पर 1 लाख रुपए डाले होते। सेम वैसे ही ये कंपनी 6 महीने में डबल हो गई, इसने 100% का रिटर्न दिया। अब इसने 100% का रिटर्न दिया तो मतलब कि कंपनी का जो शेयर प्राइस था, ये शेयर प्राइस 100 से 200 रुपए हो गया। अब जहां पर हम लोग यहाँ पे 100 रुपए का शेयर खरीदे थे ना, यहाँ पर हम लोग उसको 200 कर देते हैं, ठीक है। हमने 200 रुपए का हो गया तो 200 रुपए, हमने 1000 शेयर हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। तो मतलब कि हमारा बैठे बैठाए 6 महीने के अंदर जो पैसा डाला था, ये पैसा डबल हो गया। तो ये चीज होती है शेयर मार्केट में कि आपने किसी भी शेयर के अंदर पैसा डाला है, कंपनी ग्रो कर रही है, शेयर ग्रो कर रहा है एंड आपको वहां पर प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज यहां पर होता है, ठीक है।
अब यही चीज आप लोग कर सकते हो। अब आपने क्या किया, आपने सब कुछ एनालाइज किया। अब ऐसे भी सब कुछ नहीं होता कि आप लोग किसी भी ए बी नाम की कंपनी, किसी भी नाम की कंपनी है, किसी के अंदर पैसा डाल दिया एंड आपका पैसा ग्रो होगा, ऐसा नहीं होता। आपको करना क्या है, आप शेयर मार्केट में पैसा डालने जा रहे हो तो कोई कंपनी है, उस कंपनी को अच्छे से एनालाइज करना है। कंपनी अपनी बैलेंस शीट शेयर करती है सबके साथ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस हर साल शेयर करती है कि हमने एक साल के अंदर कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, कितने हमारे पास एसेट्स हैं, कितना हम लोग ग्रो कर रहे हैं, कितने मेंबर्स हमारे बढ़े हैं, कितने परसेंटेज से हमने ग्रो करी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कंपनी में। मतलब कंपनी, जो कंपनियां होती है ना, ये गवर्नमेंट का एक एक्ट है, उसके अंदर एक चीज कही गई है कि भाई उनको अपनी जितनी भी, मतलब जितनी भी उनके पास एसेट्स हैं, बैलेंस शीट है, सब कुछ उनको पब्लिक के सामने शेयर करना है। अगर कोई पैसा, जैसे कोई कंपनी है भी नाम की, शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है, तो पहले ही जो सेबी होगी इनसे चीज कहेगी कि आप लोग को हर साल एक पर्टिकुलर डेट को इनको ये अपनी बैलेंस शीट शेयर करते हैं, करना पड़ता है, जरूरी है, इनको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज सही से चेक करी जाती है। तो इन्होंने अपनी बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है, सब कुछ आपके सामने रहेगा, ये कितना प्रॉफिट अर्न किया, क्या है, सब कुछ आपने एनालाइज किया। आपको लग रहा है कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो कोई कंपनी आपको लगा प्रॉफिट कर रही है, आपको उसके शेयर को बाय करना है। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि रिलायंस कंपनी है, जिसका जो कंपनी मुझे काफी पसंद आई, मेरे को ये लग रहा है कि हाँ, ये कंपनी फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रोथ देने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिलायंस सर्च करेंगे, रिलायंस की यहाँ पे कंपनी आ जाएगी, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नीचे फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं। हम लोग ओवरव्यू में आते हैं तो हम लोग एक और चीज यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी शेयर है, तो जैसे कि ये शेयर है रिलायंस का शेयर हम लोग बाय करने जा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस आज का हम लोग देखते हैं। तो आज के दिन ये जो शेयर है, इसका जो लोएस्ट प्राइस गया था वो 2399 रुपए गया था, हाईएस्ट प्राइस 2425 रुपए गया था, मतलब कि ज्यादा नहीं, इवन 25 रुपए अप एंड डाउन, 25 रुपए के बीच में अप एंड डाउन गया है। 52 वीक्स का लो अगर हम लोग देते हैं तो 52 वीक्स का लो गया है करीबन 1979 लो गया है, 26 हाई गया है। फिर हम लोग देखते हैं तो ओपन क्लोज कितना हुआ, ये सब देख सकते हो। फिर बाय 75% लोग बाय कर रहे हैं, 16% लोग होल्ड कर रहे हैं, 9% लोग सेल कर रहे हैं। मतलब बायर्स जाते हैं तो मतलब कि शेयर्स का जो प्राइस है, शेयर का प्राइस है बढ़ेगा। मार्केट कैपिटल कितना है, 16,36,127 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है इसका। आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओई अगर हम लोग देखते हैं तो आरओई इसका है 8.92% का, डिविडेंड यील्ड 0.37% की है। रेवेन्यू देखते हैं तो भाई देखो, इनका मार्च में रेवेन्यू काफी बड़ा था, 8,91,000 करोड़ करीबन हुआ था। प्रॉफिट हम लोग देख सकते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कब इन्होंने किया है, डिटेल्स आप लोग देख सकते हो। नेटवर्थ इनकी कितनी है वो आप लोग चेक कर सकते हो, कंपनी के बारे में जान सकते हो, सब डिटेल्स आप लोग ओवरव्यू में आप लोग आके देख सकते हो। न्यूज वगैरह कोई है तो न्यूज में आके न्यूज देख सकते हो। इवेंट्स आके आप लोग इवेंट्स वगैरह जो इनके ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं वो सब यहाँ पे चेक कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आके ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हमने सब कुछ एनालाइज किया, एक दिन का ग्राफ देखा, एक दिन में कंपनी ने 11 रुपए का शेयर प्राइस डाउन किया है, मतलब 11 रुपए से करीबन कंपनी का जो शेयर है नीचे गिरा है। एक हफ्ते में 131 रुपए से शेयर प्राइस कम गया, डाउन गया है। एक महीने में करीबन 153 रुपए से गया है, एक साल में 182 से गया है, 5 साल के अंदर इसने 1150 रुपए से अपने शेयर प्राइस को बढ़ाया है। ऑल टाइम देखें तो कंपनी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दे रही है। अब कंपनी बेस्ट लगी, हमने सब कुछ यहाँ पे एनालाइज कर लिया, हमको इसके शेयर को बाय करना है। बाय करने के लिए हम लोग बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के सामने एक ऑप्शन आएगा प्राइस लिमिट का, आप लोग इसके ऊपर फोकस करना है। अब मान लीजिए कि अभी तो इसका प्राइस जो है ना, अभी जस्ट 5 मिनट पहले मार्केट बंद हो गया, तो इसमें सब कुछ अभी अच्छे से दिखा था। अब प्राइस लिमिट है मार्केट में, अगर आप लोग सेलेक्ट रखते हो तो जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ना, उस प्राइस पे आप लोग शेयर को बाय करोगे। लेकिन आपको ये लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि जो शेयर का प्राइस है ना, ये अभी तो 2450-55 रुपए का है, लेकिन जस्ट अभी से 1 घंटे बाद, क्योंकि मार्केट हर 1 सेकंड ऊपर नीचे जब मार्केट ओपन रहती है ना, जब हर 1 सेकंड ऊपर नीचे होती है, हर एक सेकंड 5 रुपए 10 रुपए ऊपर, 5 रुपए 10 रुपए नीचे, ऐसे होता रहता है। आपको लग रहा है कि हाँ, मैं बल्क में शेयर खरीदने जा रहा हूं, तो मतलब अगर मैं 1000 शेयर खरीदने जा रहा हूं, 5 रुपए का भी डिफरेंस पड़ रहा है ना, तो 5000 रुपए पड़ जाता है, 5000 रुपए का डिफरेंस आता है। तो आपको ये लग रहा है कि हाँ, मेरे को ये लग रहा है कि शेयर जो है ना, ये 5 रुपए भी और कम जाएगा, लेकिन मैं देखूंगा कैसे इसको। ये अभी थोड़ी देर बाद अगर बाई चांस ये हुआ कि हाँ, मैं बैक कर दिया, मैं कुछ और काम करने लगा, शेयर प्राइस कम हो गया एकदम से, तो आप लोग लिमिट लगा सकते हो 1250 रुपए की। जब ये शेयर आएगा ना, तो ये ब्रोकर आपको ऑटोमेटिक आपका ये शेयर बाय कर लेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको सिर्फ बाय करना है, तो सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद बाय पे क्लिक करो, आपका जो भी रहेगा, जैसे देखो हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं, ऊपर क्वांटिटी लिखनी है भाई, किस क्वांटिटी में आप लोग को शेयर को बाय करना है। हम लोग एक शेयर को बाय करना था, हमने एक लिखा, हम लोग बाय पे क्लिक करेंगे। बाय ऑर्डर रिक्वेस्ट डाल दी गई है। अगर हम लोग देखें तो हमारा ऑर्डर में रिक्वेस्ट पड़ चुकी है। जैसे मार्केट ओपन होगा, हमारा जो शेयर है ये होल्डिंग्स में यहाँ पर आ जाएगा, ऑर्डर से हटके होल्डिंग्स में आ जाएगा। एंड जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा घटेगा, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस यहाँ पे दिखते रहेंगे हमारे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर होता है, शेयर्स को इस तरह से आप लोगों को बाय करना है। तो कुछ इस तरह से जो भी आपको शेयर हैं, जो भी आपके शेयर हैं, फेवरेट शेयर्स हैं, आपको उनको बाय करना है। फिर आप लोग जो होल्ड करोगे, आप लोग को उसके हिसाब से यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो यार ये कुछ प्रोसेस होने वाला है शेयर्स को बाय करने का।
तो इस तरह से आप लोग शेयर्स को बाय करोगे। फिर नॉर्मली आप लोग शेयर्स को बाय कर लिया। अब बाय करने के बाद मान लीजिए कि 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने बाद आपका शेयर का प्राइस बढ़कर जो 100 रुपए का शेयर था ये 200 हो गया है, बढ़ गया, आपको प्रॉफिट हुआ एंड आपको ये लग रहा है कि मेरे को पैसा अब निकालना है, तो पैसा आप लोग तुरंत का तुरंत निकाल सकते हो। निकालने के लिए करना क्या है, बस नॉर्मल आपका जो भी था होल्डिंग्स में आना है, फिर शेयर्स को सेलेक्ट करना है। आप लोग को नॉर्मली यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देना रहेगा, होल्डिंग्स में आके सेल कर देना है, शेयर्स आपका यहाँ पे सेल हो जाएगा, आप लोग इंस्टेंट पैसा यहाँ से निकाल लोगे एंड जो पैसा रहेगा आपको T+2 डेज के अंदर आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि देखो मेरे पास 12,739 रुपीज हो चुके हैं, तो मेरा शेयर का पैसा था वो यहाँ पर इस शेयर में लग चुका है एंड जब ये शेयर को मैं सेल करूंगा तो उसका पैसा फिर से मेरे वॉलेट में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको शेयर्स को बाय करना है, वो टोटली कुछ इस तरह से आप लोगों को प्लेटफॉर्म को यूज करना है। फिर यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखता है। अब शेयर्स का कुछ ये सीन है, मैंने शेयर्स को किस तरह से बाय करना है सेल करना बता दिया। नॉर्मली किसी शेयर को सेल करना है, आप लोग शेयर को ओपन कर लो, ओपन करने के बाद सेल पे क्लिक करो। आप लोग कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, मान लीजिए एक क्वांटिटी सेल करनी है, आपने एक क्वांटिटी यहाँ पर लिखी, फिर कितने प्राइस पे सेल करना है, आप लोगों ने यहाँ पे प्राइस लिखा, ठीक है। मार्केट पे सेल करना है, मार्केट में आपने सेलेक्ट किया, सेल पे क्लिक कर दिया, आपका जो शेयर रहेगा अगर मार्केट ओपन है। अब देखो अगर आप लोग मार्केट में कोई भी शेयर बाय करते हो या फिर सेल करते हो तो 9:15 से लेकर 3:30 का टाइम रहता है ना, इसी बीच में मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है, इसी बीच में आपको मार्केट में बाय करना है सेल करना है, तो इसी बीच में बाय एंड सेलिंग आपकी होगी। तो नॉर्मली जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया इस तरह शेयर्स बाय होंगे, इस तरह सेल होंगे, तो इस तरह से पूरा शेयर मार्केट का फंक्शन यहाँ पे काम करता है। अब हम लोग म्यूचुअल फंड की यहाँ पर बात करते हैं, तो नीचे आप लोगों को एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखता है। अब मान लीजिए कि भाई आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं आता है, क्योंकि देखो शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है ना तो एक सिंगल वीडियो को देखकर मैंने तो यहाँ पर आपको बेसिक्स बताए हैं, लेकिन काफी सारी कम चीजें होती हैं, कंपनीज को एनालाइज करना पड़ता है, शेयर्स को कब किस प्राइस पर बाय करना है, कब तक होल्ड करना है, कब सेल करना है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो उस टाइम पर क्या करना है भाई, आप लोग को अगर आपको वो नहीं आता है तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप सभी लोग को बेसिकली एक फंड मैनेजर रहता है, जो फंड मैनेजर हजारों करोड़ का फंड मैनेज करता है। आप जैसे हजारों लोग रहते हैं जो उनको पैसा देते हैं, वो क्या करते हैं आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड रिटर्न्स भी बहुत अच्छे देते हैं। अब वो एक एक्सपर्ट है जो आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हाई चांसेस है कि भाई आपका जो पैसा रहेगा वो ग्रो ही करेगा। अब मान लीजिए कि आपने पैसा लगाया है, 10,000 रुपए आपने म्यूचुअल फंड में दिए हैं, तो उन्होंने आपके पैसे को शेयर मार्केट में अपने हिसाब से डिवाइड करके अलग अलग शेयर्स में लगा दिया। अब शेयर मार्केट, अब वो एक एक्सपर्ट है, उनको 40-50 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस रहता है। तो फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है, उसने शेयर्स में पैसा लगा दिया। अब आपका पैसा ग्रो करेगा तो उसमें से कुछ कट, मतलब कि अगर 10% का रिटर्न मिला है तो 9.50% का रिटर्न आपको देंगे, 0.50% का रिटर्न जो ये म्यूचुअल फंड की जो कंपनी होती है वो होल्ड करती है, वो अपने पास रखती है प्रॉफिट। तो ये चीज होता है, कुछ कट रखकर आप लोगों को पैसा यहाँ पे दे दिया जाता है, ये होता है म्यूचुअल फंड में। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग फंड मिलते हैं, जैसे कि हाई रिटर्न वाले फंड मिल जाएंगे, SIP मिल जाएगी, टैक्स सेविंग फंड मिल जाएंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अभी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ, ये शेयर्स में भी आता है। अब जैसे कि अगर आप लोग स्टार्टिंग में शेयर्स को बाय कर रहे हो ना, तो लार्ज कैप में वो कंपनियां आती हैं जो मतलब बहुत ही बड़ा कैपिटल होल्ड कर रही होती हैं। लार्ज कैप थोड़ी सी बड़ी कंपनी होती है, यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है, मतलब कि बहुत ही बड़े लेवल पे जो कंपनी काम करती हैं लार्ज कैप में आती हैं। मिड कैप में जो मीडियम लेवल पर कंपनी काम कर रही है वो आती है। स्मॉल कैप में जो बहुत छोटी छोटी कंपनी होती है जिन्होंने भी स्टार्ट किया है वो आती हैं। अब देखो जो लार्ज कैप है, जैसे कि लार्ज कैप में रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, ये सब आते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में आ रही है, इनके पास बहुत ही बड़ा मार्केट कैपिटल है। अब ये कभी भी डूब नहीं सकती, ये कंपनियां हैं रिलायंस, अगर हम लोग बात करें रिलायंस कल डूब जाएगा तो भाई इंपॉसिबल है, बिल्कुल ये डूब ही नहीं सकती कंपनी, क्योंकि लार्ज कैप है। अब लार्ज कैप में इसीलिए आती है क्योंकि भाई मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है, भाई एक कंपनी इसकी डूबेगी, इस पर 50 कंपनियां, रिलायंस की एक नहीं 50 कंपनियां हैं, 50 चीजें बनाती हैं, 50 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एक डूबेगी एक तो चलेगी, इनका प्रॉफिट रहेगा। वहीं पर स्मॉल कैप में क्या रहता है, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है, बहुत रिस्क रहता है। मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क रहता है, लार्ज कैप में बहुत हल्का सा रिस्क रहता है, मतलब कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही मिलेगा। सही से पैसा लगा दिया है तो भूल जाओ, फिर रिटर्न ही रिटर्न मिलेगा, ये गारंटी तो नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं। यहाँ सही से पैसा इन्वेस्ट किया तो गारंटीड रिटर्न आप लोग को मिलेगा। तो भाई क्या करना है, आप लोग को आना है, मैं नॉर्मली आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि हाई जो लार्ज कैप है ना, लार्ज कैप में आप लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। स्मॉल कैप में अगर आप लोग आते हो ना तो आप लोग म्यूचुअल फंड मिलेंगे जो एक साल के अंदर 38% का रिटर्न दे रहे हैं, मतलब कि एक साल पहले 1 करोड़ रुपए लगा दिया, आज के दिन 1 करोड़ की वैल्यू करीबन 1,38,00,000 रुपए हो गई, मतलब 1 लाख रुपए लगाए 1,38,000 रुपए हो गए, 1,000 रुपए लगाए 1,380 रुपए हो गए, मतलब अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन भाई रिस्क बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, लिखा भी हुआ है, अगर आप लोग क्लिक करते हो तो ऊपर लिखा भी रहेगा यहाँ पर वेरी हाई रिस्क, ठीक है।
तो वहीं पर क्या करना है, आप लोगों को लार्ज कैप पे जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, जो ब्लू चिप फंड होते हैं, आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। ये क्या करते हैं, ज्यादातर आपका पैसा लार्ज कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं डाइवर्ट करके। तो भाई पैसा बिल्कुल सेफ रहता है। अगर आप लोग देखो तो हमेशा ऑल टाइम देखोगे ग्राफ ऊपर ही गया है। जिस टाइम ये कोविड टाइम में आया था उस टाइम पर डाउन गया था मार्केट, तो उस टाइम पर एक लंबा सा गैप पड़ा है। बाकी ऊपर नीचे कर हमेशा ग्राफ देखो 5 साल 1 साल में देखो ना, जैसे 5 साल में हम लोग देखते हैं तो ग्राफ यूं गया है। हमेशा लॉन्ग टर्म में ग्राफ यूं होना चाहिए। एक महीने में देखो तो ऐसे भी हो सकता है, एक महीने में ऐसे भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है। एक महीना 6 महीने डिसाइड नहीं करता। 6 महीने में भी इस शेयर ने 15% का रिटर्न दिया, मतलब कि 6 महीने पहले किसी ने अगर 1 लाख रुपए डाले होते तो आज के 1,16,000 रुपए होते। तो म्यूचुअल फंड में यही होता है। आप लोग को आना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, वन टाइम एंड स्टार्ट एसआईपी का। आप लोग वन टाइम से आप लोग एक साथ मान लीजिए कि आप लोग को वन टाइम एसआईपी करनी है, मतलब एक साथ आप लोग 10,000 रुपए 50,000 रुपए डाल सकते हो म्यूचुअल फंड में, ठीक है। अगर आप लोग को एक साथ रुपए रखे आपके पास 1 लाख वो डालना है तो वन टाइम से डाल दो। एंड अगर आपको ये करना है कि हाँ मेरी सैलरी आती है 50,000 हर महीने 1 तारीख को क्रेडिट होती है मेरे बैंक में, एंड मेरे को कम से कम 30,000 रुपए की सेविंग करनी है, 25,000 रुपए हर महीने सेव करना है, तो वन एसआईपी पे क्लिक कर लो। आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है, 2 तारीख की एसआईपी डालो। हर 2 तारीख को आपके बैंक से 25,000 रुपए ऑटोमेटिक कट होकर यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। पैसा कहीं जा नहीं रहा, आगे पर जोर जबरदस्ती नहीं रहेगी, कोई एजेंट वाला सीन नहीं है, लेकिन हाँ कट के आ जाएगा, पर एक इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। ये चीज यहाँ पर होती है। अब म्यूचुअल फंड के ऊपर तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जहां पर मैंने आप सभी लोग को बताया है कि किस तरह से आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप लोग सर्च करना यूट्यूब पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें सरल लूट, मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अच्छे से म्यूचुअल फंड के बारे में समझाया है। उस वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, मैंने 22 साल आप लोगों को बता दिया यहाँ पर भी। तो ये चीजें यहाँ पर है। अब हम लोग एफ एंड ओ की बात करते हैं। तो हमारा जो ये एफ एंड ओ का ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप लोगों को ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिलता है। ग्रो ऐप की मदद से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग को फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ऑप्शन मिलता है। आप लोग को ऑप्शन चेन मिल जाती है, यहाँ से आके आप लोग ऑप्शंस बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इन द मनी आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप सभी लोग को ऑप्शन मिल जाता है इंट्राडे का। आप लोग इंट्राडे कर सकते हो, किसी भी कंपनी में आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब कि दिन का दिन। ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इंट्राडे में यही होता है कि आप लोग दिन के दिन कोई शेयर को बाय कर रहे हो, फिर दिन के दिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। मतलब कि आपने अगर 1 लाख रुपए मतलब 10,000 रुपए डाले तो 10,000 का 20,000 एक दिन में हो जाएगा, एंड 10,000 का जीरो भी एक ही दिन में हो जाएगा। 10,000 का 50,000 एक दिन में हो जाएगा, 10,000 का जीरो भी एक दिन में हो जाएगा। ये चीजें यहाँ पर होती हैं। तो इस बात को आपको समझना है, ट्रेडिंग में रिस्क काफी होता है। अब देखो ट्रेडिंग इस वीडियो में कवर करना लगभग इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि मैंने काफी और चीजें यहाँ पे कवर करी हैं। तो ये चीज बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 30 मिनट की वीडियो तो ऐसे बन जाएगी। तो इस चीज को हम लोग स्किप करते हैं, इस चीज को हटाते हैं। इस वीडियो के इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को सर्च करना है यूट्यूब पर ग्रो ऐप ऑप्शन ट्रेडिंग। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हर एक पॉइंट के लिए सर्च करने के लिए बता रहा है। तो देखो हर एक चीज को समझने के लिए ना, ये शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है ना, इसको आप लोग 1 महीने में भी नहीं समझ सकते सही से, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियोस देखोगे तो आप लोग को हर एक चीज धीमे धीमे समझ में आएगी। अब मैंने आप लोग को शेयर मार्केट, शेयर बाय सेल बेसिक्स मैंने यहाँ पर बताए, आप लोगों को मैंने बताया नॉर्मल तरीके से उस वीडियो में कि किस तरह से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को देख लेना। तो कुछ ये सीन यहाँ पर है, मैं सब डिटेल से आप बताइए, ये पूरा हर एक चीज मैंने कवर कर ली। होल्डिंग्स में आपकी होल्डिंग्स आएंगी, ऑर्डर्स में जो ऑर्डर प्लेस किया है, जो पेंडिंग में पड़ा है वो ऑर्डर्स में आएंगे। आप लोग की वॉच लिस्ट आगे आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ऊपर निफ्टी 50 जो इंडाइसेस है वो देखेंगे, नीचे म्यूचुअल फंड स्टॉक्स का ऑप्शन है। आज दिन किसने ज्यादा प्रॉफिट किया लॉस किया, आपको गेनर्स एंड लूजर्स में यहाँ पर दिख जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। आईपीओ वगैरह यहाँ देख सकते हो कि भाई कौन सा आईपीओ, कौन सा मार्केट में कंपनी लिस्ट होने वाली है, तो आपको आईपीओ में यहाँ पर दिखेगी। कोई पैसा डिपॉजिट करना है, प्रोफाइल पर आ जाओ, वॉलेट पे क्लिक करो, जो वॉलेट इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऐड मनी के बटन पे क्लिक करने के बाद पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद पैसा निकाल सकते हो। निकालने के लिए विड्रॉ पे क्लिक करना है, बैंक आपका ऐड रहेगा, पहले से अकाउंट ओपन करोगे तो बैंक उस टाइम ही ऐड कर लेते हो। विड्रॉ करने के लिए अमाउंट लिखना है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 1,000 रुपए विड्रॉ करने हैं, मैंने 1,000 रुपए यहाँ पर लिखे, विड्रॉ पे मैंने क्लिक कर दिया। विड्रॉ पे करने के बाद हमको नॉर्मल तरीके से यहाँ पे अपनी फिंगर लगानी है, फिंगर लगा दी, ठीक है, मतलब पासपोर्ट डाल दिया, हमारा विड्रॉल प्लेस हो चुका है। हमारा जो विड्रॉल है ये 1 से लेकर 2 दिनों के अंदर हमारे बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऊपर रेफर का ऑप्शन है, किसी फ्रेंड को इन्वाइट कर दो तो 100 रुपीज पर रेफर का ऐप प्रोवाइड करता है। कहीं कोई इशू आ रहा है 24/7 का कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, रात दिन संडे मंडे किसी भी दिन इससे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी इशू है तो। बाकी कुछ इस तरह से आपको प्लेटफॉर्म को यूज करना है। कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। बाकी जो मैंने बताया उस चीज पर फोकस करना। किसी और टॉपिक पर इससे आपके अंदर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल सकते हो। बाकी मैंने ओवरव्यू एकदम अच्छे से आप लोगों को दे दिया है, बेसिक्स एकदम अच्छे से बताने की कोशिश करिए, इससे आप लोग शेयर मार्केट को समझ पाओ, ग्रो को समझ पाओ, ग्रो किस तरह से काम करता है वो समझ पाओ। तो मेरे ख्याल से आप लोग सबको समझ गए। यहाँ पर मैं वीडियो को अभी एंड कर रहा हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।